Hello and welcome. This is part third of chapter 7 Environment and Natural Resources. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसे सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 41. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 स्ट्रेंथेंड इन 1990. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर 1987 में हस्ताक्षर हुए ये 1990 में लागू हुआ. कि किस बात का प्रोविजन करता है? ऑप्शन 1, अटेन्स द ग्लोबल ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, वैश्विक संपदा संसाधन के वैश्विक स्तर को प्राप्त करना. ऑप्शन 2, रिलाइज ऑन इंटरनेशनली ट्रेडेबल इमिशंस परमिट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक उत्सर्जन परमिट पर निर्भर करता है. ऑप्शन 3, मिनिमाइज फ्री राइडर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुओं के मुक्त प्रभाव को कम करता है. ऑप्शन 4, reduces ओजोन डिप्लेशन थ्रू द कटिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती के माध्यम से ओजोन क्षरण को कम करता है. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. किस बात का प्रोविजन करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर 1987 में सिग्नेचर हुए थे और ये लागू हुआ था 1990 में. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, रिड्यूसेस ओजोन डिप्लेशन थ्रू द कटिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती के माध्यम से ओजोन क्षरण को ये कम करता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987 जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें सीएफसी को कट करने का प्रोविज़न किया गया था ताकि ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रिड्यूस किया जा सके, ओजोन लेयर के क्षरण को रोका जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ किसकी प्रतिक्रिया हुई? ऑप्शन 1, डीडीटी, ऑप्शन 2, अमोनिया, ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन 4, वाटर. सोचिए किसके साथ में रिएक्शन हुआ था जिस वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में 1984 में. इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, वाटर. भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का पानी के साथ रिएक्शन हुआ जिस वजह से लार्ज स्केल पर हीट पैदा हुई और ये त्रासदी का कारण बनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन. भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1, 1996, ऑप्शन 2, 1992, ऑप्शन 3, 2002 या ऑप्शन 4, 2000. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. किस वर्ष पास किया गया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 2002. ये एक्ट पास किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, इसके कंपोनेंट्स के सस्टेनेबल यूज के लिए और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की इक्वल शेयरिंग हो, इसके लिए ये एक्ट पास किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर. सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन 1, झेलम, 2, नर्मदा, 3, ताप्ती या 4, व्यास. सोचिए किस रिवर पर बना है सरदार सरोवर डैम. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, नर्मदा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉज रिजल्टिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द. अमेजन वर्षा वनों के विनाश का प्रमुख कारण है. ऑप्शन 1, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही. ऑप्शन 2, अटेम्प्ट ऑफ नेटिव पीपल टू एंड इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को समाप्त करने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास. या ऑप्शन 3, नीड फॉर मोर फार्म लैंड्स, अधिक खेती योग्य जमीन की जरूरत. या ऑप्शन 4, स्प्रेड ऑफ देयर रिलीजन दैट इज क्रिश्चियनिटी, अपने धर्म का प्रसार जैसे कि ईसाई धर्म का प्रचार. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. क्या प्रमुख कारण है अमेजन वर्षा वनों के विनाश का? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, नीड फॉर मोर
फार्मलैंड्स, अधिक खेती योग्य ज़मीन की ज़रूरत। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से ज़्यादा कृषि योग्य ज़मीन की ज़रूरत है। इसके अलावा वुड एक्सट्रैक्शन, लकड़ियाँ काटी जा रही हैं, जिस वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल है ऑप्शन 1 द डोमेन ऑफ वाटर, पानी का डोमेन। ऑप्शन 2 द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, हवा की पतली परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है। ऑप्शन 3 द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, वह क्षेत्र जो हमें कृषि के लिए वन, घास के मैदान और भूमि प्रदान करता है। या ऑप्शन 4 द सॉलिड क्रस्ट, ठोस परत। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एयर जिसमें कई तरह की गैसेस शामिल होती हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा 1% अदर गैसेज हैं, इनको मिलाकर बनता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इज डैट, वर्तमान प्रौद्योगिकी के प्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऑप्शन 1 लेवल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ऑफ्टन इंक्रीज, वायु और जल प्रदूषण के स्तर में अक्सर वृद्धि होती है। ऑप्शन 2 इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर फ्रिक्वेंटली लिमिटेड, आर्थिक अवसर अक्सर सीमित होते हैं। ऑप्शन 3 कॉन्टैक्ट्स विद अदर कल्चरल डिक्रीज, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क घटता है। या ऑप्शन 4 इंटरनेशनल ट्रेड इज लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उससे। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 लेवल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ऑफ्टन इंक्रीज, वायु और जल प्रदूषण के स्तर में अक्सर वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इन सब में एयर और वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर, क्योटो प्रोटोकॉल के प्रमुख उपबंध हैं। ऑप्शन 1 टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का सामना करना। ऑप्शन 2 अपहोल्डिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत के क्षरण को कायम रखना। ऑप्शन 3 चेकिंग द सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव की जांच करना। या ऑप्शन 4 प्रिजर्विंग द वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण करना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। चीफ इंस्ट्रूमेंट किस बात का प्रोविजन है मेन क्योटो प्रोटोकॉल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का सामना करना। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को एक टाइम पीरियड में CO2 इमिशंस कट करने का प्रावधान करता है, ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज इन, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। ऑप्शन 1 फिलीपींस, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, 3 अमेजन बेसिन, या 4 कांगो बेसिन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा वर्षा वन, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 अमेजन बेसिन, जो कि लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ समिट 2002 वाज हेल्ड इन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 जोहान्सबर्ग, ऑप्शन 2 रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन 3 क्योटो, या ऑप्शन 4 स्टॉकहोम। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2002 की अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 रियो डी जेनेरियो। जो 1992 की जो अर्थ समिट हुई थी वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुई थी। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ये है ब्राज़ील में। ये समिट
26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक हुई थी, जो 2002 वाली जो अर्थ समिट थी, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानट इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम। हमारे ग्रह पर ताजे पानी की सबसे अधिक मात्रा किस रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन 1 लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ऑप्शन 2 पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, ऑप्शन 3 रिवर्स, या ऑप्शन 4 ग्राउंड वाटर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस रूप में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। देखिए, लार्जेस्ट सोर्स है वाटर का ओशियन के रूप में, जो कि टोटल वाटर का 97.3% है, और उसके बाद ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस के रूप में जो वाटर अवेलेबल है वो टोटल वाटर का 2%। तो इस तरह फ्रेश वाटर के रूप में लार्जेस्ट सोर्स है वाटर का पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ। वन्यजीव संरक्षण का अर्थ किसके संरक्षण और बचाव से है? ऑप्शन 1 वाइल्ड फ्लोरा, ऑप्शन 2 वाइल्ड फोना, ऑप्शन 3 कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, या ऑप्शन 4 ऑल लिविंग थिंग इन नेचुरल हैबिटेट्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या अर्थ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑल लिविंग थिंग्स इन नेचुरल हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पाइसीज एंड देयर हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का गोल ये इंश्योर करना है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेचर को मेंटेन रख सकें और वाइल्ड लाइफ की जो भी प्रजातियां हैं वो लुप्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉल्यूशन एज, प्रदूषण क्या है? ऑप्शन 1 रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन 2 कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन 3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ऑप्शन 4 रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है पॉल्यूशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देखिए, पॉल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है। नेचुरल जैसे वॉल्केनिक के बाद जो अवशेष बचता है, और ह्यूमन एक्टिविटी से जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा, गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, या ट्रांसपोर्ट से होने वाला एयर पोल्यूशन, या घरों से निकलने वाला कचरा, ये सब प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UNFCCC एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन। UNFCCC को कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 21 मार्च 1994, ऑप्शन 2 21 जून 1994, ऑप्शन 3 21 मार्च 1993, या ऑप्शन 4 21 मार्च 1992। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब लागू हुआ था UNFCCC? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 21 मार्च 1994। UNFCCC जून 1992 को अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट में। अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, उसके लगभग 2 साल बाद मार्च 1994 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्योटो प्रोटोकॉल फेज 2 गिव द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस बाय एट लीस्ट। क्योटो प्रोटोकॉल चरण 2 ने कार्बन उत्सर्जन को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन 1 18%, ऑप्शन 2 20%, ऑप्शन 3 25%, या ऑप्शन 4 15%। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। जो क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज है उसमें कितना परसेंट रखा गया है CO2 कम करने का जो लक्ष्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 18%।
क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो है 2013 से 2020 तक का। इसमें इन 8 सालों में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को एटलीस्ट 18% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है। और जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो था 2008 से 2012 तक का। ये 5 साल का पीरियड था। इसमें 5% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने का टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड एंड रेक्टिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं इसकी पुष्टि कब की? ऑप्शन 1 2002, ऑप्शन 2 1997, ऑप्शन 3 2001 या ऑप्शन 4 2000। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किस ईयर में इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेक्टिफाइड किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2002। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किए थे 26 अगस्त 2002 को। क्योटो प्रोटोकॉल को जापान की सिटी क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ रेक्टिफाइड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ऑन। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर मोहर कब लगाई? ऑप्शन 1 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 2017, ऑप्शन 3 2 नवंबर 2016 या ऑप्शन 4 2 अक्टूबर 2015। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब इंडिया ने रेक्टिफाइड किया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2 अक्टूबर 2016, जिसमें इंडिया ने ये कमिटमेंट किया था कि वो 2030 तक 40% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट करेगा, मतलब CO2 का लेवल कम करेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।